करते हैं, कोई दल यहाँ सफाई कर रहे थे, कोई खाने की व्यवस्था कर रहे थे, कोई खाना ला रहे थे अपने अपने खर्चे से। मेरे ख्याल से ये दुनिया में एक यूनिक आंदोलन है जिसमें सब लोग निस्वार्थ सेल्फलेसली अपना अपना सब किए जा रहे हैं, औरों के लिए किए जा रहे हैं, देश के भविष्य के लिए किए जा रहे हैं। ये उदाहरण है शांतिपूर्ण आंदोलन का, जिसमें सब वॉलंटियर्स यहाँ आके सफाई कर रहे हैं, खाना ला रहे हैं और युवा इतने बड़े संख्या में 10 दिन से लगातार आते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भारत के लिए बहुत अभिमान की, गर्व की बात है। थोड़ी दुख की बात यह है कि इसको विदेश की मीडिया कवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया कवर कर रहे हैं, मगर हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के चैनल्स हैं वो इसे कवर नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी बातचीत बहुत चल रही होगी, उनकी भी आत्मा में बहुत खलबली हो रही होगी, ये हम क्या कर रहे हैं। वो भी रात को सो नहीं पा रहे होंगे कि मेरा कर्तव्य तो ये है मगर मैं इस तरह के गलत उसमें फंसा हुआ हूँ। तो ज़रूर ऐसा बहस कीजिए और जागिए, अपने आत्मा को जगाइए। और जो देश के लिए गर्व की बात है कि आज देश का युवा अपने हकों के लिए, न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, तो ये कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है, यही राष्ट्र निर्माण है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्रिटिसिज्म जो है वो सोल है डेमोक्रेसी का। तो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जहां पर गलती हो रही है उसे अपनाने की मांग कर रहे हैं और मीडिया सच को लोगों तक ना पहुंचाएं तो वो आप अपने कर्तव्य में विफल हो रहे हैं। ये अपने आत्मा से पूछिए और हम चाहेंगे कि सारे मीडिया यहाँ आए आने वाले दिनों में। मुझे बताया गया था कि शुरू के दिनों में कुछ उत्तेजित युवकों ने, युवतियों ने गोदी मीडिया शेम वगैरह कहा था। अब वो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक को एक अवसर मिले अपनी अंतरात्मा को जगाने की और सही पे वापस आने की। गलत हुआ भी हो तो आगे से आप सही कहें, ये हम चाहते हैं। वैसे ही अभी बात चल रही थी दिल्ली पुलिस की। पहली बात तो जितना उन्होंने कोऑपरेशन किया अभी तक, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि बहुत कोऑपरेशन के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण से इस संघर्ष को चलने दिया गया है। तो उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी वो इसी तरह से करें। हाँ, अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो मेरे ख्याल से वो दिल्ली पुलिस के कारण नहीं, उनके ऊपर जो निर्णय करने वाले नीति निर्माता हैं जिनको थोड़ा डर है उधर से आ रहा होगा। मगर आप भी अपने आप में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य पे, सत्य पे चलिए। गलत जहां से भी आए उसको ना कहिए और सच्चाई पे आप आगे बढ़िए। यही आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपके बच्चे भी शिक्षा में अधीन होंगे, उनके साथ भी जो गुजर रही है उसकी आवाज उठ रही है। तो ये मेरी उम्मीद है कि पुलिस एक जनता के हित में और उनसे कोऑपरेट करने के लिए यहाँ सब कुछ करेंगे। मैं तो ये कहूँगा, अभी चाय की बात वो कर रहे थे कि बहुत अच्छा होगा, एक उदाहरण होगा कि चाय दिल्ली पुलिस पिलाए, दिल्ली पुलिस के सौजन्य से यहाँ सबको चाय पिलाया जाए। ऐसा हो तो पुलिस जनता के साथ है। मैं अभी स्विट्जरलैंड में था, मुझे याद आया जब ये बता रहे थे, वहाँ पर स्पोर्टिंग हो रहा था नदी के किनारे बर्न में, और पुलिस बहुत खड़े थे वहां पर, डरावने लग रहे थे दूर से, मगर पास पहुंचे तो वो सब लोगों को सनस्क्रीन दे रहे थे, सनस्क्रीन महंगी वाले, सब लोगों